स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। बाबू, मैं बात अच्छे से जानती हूँ कि जेठानी जी इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगी, और अगर यही कोशिश दुगनी हो जाए तो जीतने के मौके भी दुगने हो जाएंगे। बाबू, मैं आपसे सिर्फ एक मौका चाहती हूँ, और बाबू ये होगा तब जब परिवार के दोनों सदस्य इस प्रतियोगिता में पार्ट लेंगे। जेठानी जी अपनी कोशिश करेंगी और मैं अपनी। बाबू, जीते चाहे कोई भी, लेकिन प्रतियोगिता के पैसे तो घर पे ही आएंगे ना। हो दिया और बाती हम। आपने खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। और एमली ने? एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही संध्या जी, कि अचानक एमली ने प्रतियोगिता में भाग लेने की बात छेड़ी तो कैसे, जबकि वो जानती है कि घर के हालात कैसे हैं। हैरान तो मैं भी बहुत हूँ सूरज जी। एमली पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा रुचि रखने वालों में से नहीं है। उसके बाद भी प्रतियोगिता में भाग लेने की बात कह देना मुझे भी कुछ अजीब सा ही लग रहा है। शादी के बाद तो वो यही चाहती थी कि किसी भी तरह से बाबू का दिल जीत ले, इसलिए वो पूरी कोशिश भी कर रही थी। मगर उसकी इस बात के बाद तो बाबू उससे और नाराज हो गई है। मुझे भी इस बात को लेकर चिंता हो रही है संध्या जी, और इस बात ने घर में तनाव बहुत बढ़ा दिया। एमली बहुत समझदार लड़की है सूरज जी। मुझे नहीं लगता कि उसने इतनी बड़ी बात बिना सोचे समझे कहती होगी। जरूर इस बात के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, वरना इतना तो वो भी जानती थी कि उसकी इस बात के बाद घर में क्या हालात होंगे। और वो हुआ भी। अब वो वापस और परेशान हो गए। मुझे लगता है कि हमें एमली से एक बार बात करनी चाहिए। हो सकता है उसके मन में कोई ऐसी वजह हो जो वो वहां पे सबके सामने ना बता पाई हो, और हमें बता दे। आप सही कह रहे सूरज जी। पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद हम दोनों चलते हैं उससे बात करने के लिए। संध्या जी, खाना बाद में खा लेंगे। तो कहना कि जो काम है पहले उसको निपटा देते हैं। घर में तनाव अलग है। चलो एमली से बात करते हैं। आ जाओ। जी। बाबू, मैं सच कह रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस परिवार के लिए ही इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। परिवार के लिए? जी बाबा साहब। बाबा साहब, मैं बात अच्छे से जानती हूँ कि आप सब लोगों ने जेठानी जी की आईपीएस की तैयारी के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। और इस प्रतियोगिता में जीतने वालों को आपको 50,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। बाबू, मैं बात अच्छे से जानती हूँ कि जेठानी जी इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगी, और अगर यही कोशिश दुगनी हो जाए तो जीतने के मौके भी दुगने हो जाएंगे। बाबू, मैं आपसे सिर्फ एक मौका चाहती हूँ, और बाबू ये होगा तब जब परिवार के दोनों सदस्य इस प्रतियोगिता में पार्ट लेंगे। जेठानी जी अपनी कोशिश करेंगी और मैं अपनी। बाबू, जीते चाहे कोई भी, लेकिन प्रतियोगिता के पैसे तो घर पे ही आएंगे ना। और बाबू, राठी परिवार की इज्जत बढ़ेगी, वो अलग। बाबू,
एक मौका दे दीजिए भाभी। देवरानी जी, बात तो सही कही आपने, साची। लेकिन पहले क्यों ना बोली, जब हम सब आपसे पूछ पूछ के थक गए। मगर तब तो आपने अपनी जबान पे मसाला पीसने वाला मूसल रख लिया हो। अब इतना अच्छा बहाना कहाँ से ढूंढ के लाई हैं आप? हमारा कहने का मतलब ये है कि अब इस बात को करने का क्या फायदा? भाभू ने तो कह ही दिया है कि प्रतियोगिता वाली बात अब कोई ना करेगा इस घर में। और आप है कि भाभू की बात काट रही हैं। ठीक है, मनीष के प्रतियोगिता में भाग लेने से कोई एतराज ना है। मैं अपना फैसला बदलती हूं। मगर भाभू, आपने तो कहा था ना कि अब प्रतियोगिता के बारे में कोई बात ना करेगा। ये तो बात खत्म। वो भी सही था और ये भी सही है। हमारी नजर में घर का हर सदस्य एक समान है। जब एक बेननी को प्रतियोगिता में भाग लेने की मंजूरी दे दी है, तो दूसरी बेननी ने क्यों को नहीं? बेननियों में भेदभाव करना हमारी आदत ना है। सुनो जी, घाटी को पाठ बिगड़ गए, बाहर जाओ तो किसी ने बुलवा लिया। ए मारा राम जी। जी, क्या हो रहा है इस घर में हमारे पहाड़ी वाले बाबा? मैं जो भी सोचूं हूँ उसका उल्टा ही निकले हैं सब। बाबू ने अपना फैसला बदल दिया। सूरज भगवान ने पूरब दिशा छोड़ी, चांद चुकोर हो गया। देवरानी जी को इतनी आसानी से कैसे मंजूरी दे दी भगवान? प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस मोहित। मोहित, मुझे समझने की कोशिश करो। बस करो ये नाटक। तुम्हें लगता है जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है? सारी मेरी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ? मोहित, क्या तुम अब भी नहीं समझ पाए कि मैंने उस कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात क्यों कही? इस पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शादी में गिफ्ट में मिले सारे पैसे चिटफंड कंपनी में डूब चुके हैं। इसलिए मैं इस कंपटीशन में पार्ट लेकर ये 50,000 जीतना चाहती हूँ, ताकि हम वो पैसे जाकर पापा के सामने रख सकें। फिर तुम सबके सामने सर उठा के बात कर सकोगे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। मुझे दुख होता है जब भी बाबा सबके सामने बराबर की हिस्सेदारी देने की बात करती है और तुम नहीं दे पाते। आप जाने अनजाने में मैंने जो आपका दिल दुखाया, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। पर आज बाबू, आपने आज मंजूरी देकर मेरे फैसले को सहारा दिया है, उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक्स करती हूँ। वैसे भी हमारे हर फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह होवे, और ये सब करने की जरूरत ना है भी। मैंने थारा मान रख लिया है और तू भी अपना मान रख और जाकर तैयारी कर। जी। और हाँ,
एक काम कर, मोहित ने ना कलम और कापी लेकर भेज दे अटे। मैंने बात करनी है उससे। बाबू पर इन्हें क्यों? अब मैंने हमारे बेटे से बात करने के लिए बहुओं से इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? नहीं बाबू, ऐसी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन्हें अभी भेज देती हूँ। जा। कहीं बाबू ने उन्हें तोहफे वाले पैसे के लिए तो नहीं बुलाया? हो दिया और बाती हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।